नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गुर्जर जाति हिंदुस्तान की एक प्राचीन जाति है। इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि अलग अलग धर्म होने के बाद क्या गुर्जर समाज में एकता है। बातचीत करने के लिए अनवार चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अनवार चौधरी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। गुर्जर जाति हिंदुस्तान की एक बहुत प्राचीन जाति है। इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। अलग अलग धर्म होने के बावजूद क्या गुर्जर समाज में एकता है? मैं गुर्जरों के बारे में बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में गुर्जर जाति तमाम धर्मों में बटी हुई है, लेकिन जो हिंदुस्तान की संस्कृति, जो हिंदुस्तान की सभ्यता जिसे लोग विदेश के भी तरसते हैं, वो अगर कहीं है आज भी, तो मेरा अपना मानना है कि गुर्जर बिरादरी में वो पूरी भरपूर है। और वो हमेशा से, चाहे कुछ भी बात हो, पहले एक मिसाल भी दी जा रही थी कि गुर्जरों की 100 कोसलों एक माँ है। तो मुझे तो कभी कोई भेदभाव जाति गुर्जरों में, ये कि कोई हिंदू गुर्जर है, कोई मुसलमान गुर्जर है और कोई सिख गुर्जर है, मुझे तो कभी भेदभाव लगा नहीं। आज भी वो गुर्जरों की जो संस्कृति है, जो हिंदुस्तान की सभ्यता है, उसे कोई से भी मजहब और धर्म के मानने वाला गुर्जर हो, वो आज भी उसे अपनी बाखूबी निभाए हुए है। चाहे उसका पहनावा हो, चाहे उसका खान पीन हो, चाहे उसके शादी का ब्याह का कोई रिवाज हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं। कभी कभी कहीं कहीं ऐसा बड़ा दुख और बड़ा ही एक अजीब सा लगता है कि तब इस राजनीति में हिंदुस्तान की सियासत ने ऐसा कहीं न कहीं मेरे अपने दिमाग से घटिया काम जो किया, वो जाति और मजहबों पे जो किया, प्रहार किया, उसमें कहीं न कहीं लोग बंटते नजर आए। मेरे जैसे लोग तो उस बात को मानते नहीं, दरकिनार करते हैं, लेकिन अमूमन हालात ऐसे बनाए गए कि हम अलग अलग हो चले। ये बात अभी ज़्यादा नहीं पुरानी है, ये जब से ये 92, 91, 93, 94 से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं हमें कुछ ये नुकसान दिया कि हम लोग थोड़े थोड़े कहीं उसमें बटे हुए राजनीति में नजर आए। लेकिन कभी भी गुर्जरों में आपसी भाईचारा, आपसी मेल मिलाप, मिलना जुलना, शादी ब्याह में आना जाना, वो कभी कोई राजनीतिक दल रोक नहीं पाया। ये उनकी वो संस्कृति और वो सभ्यता की मिसाल है गुर्जरों की, कि जो अपने आप में आज भी वो लिए हुए खड़े हैं। तो मैं तो नहीं मानता कि कहीं मजहब के आधार पर गुर्जर बंटता है, वो कहीं कोई गुंजाइश नहीं इस बात की। और हम सब आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे के दुख सुख में ये सब है। बस थोड़ा सा यही कहीं कहीं कुछ माड़ा सा बदलाव या कुछ हो, ये ऐसी घटना है, उससे तकलीफ हो हमारे जैसे आदमी को। बाकी गुर्जरों में वो चाहे सिख गुर्जर है, चाहे हिंदू गुर्जर है, चाहे मुस्लिम गुर्जर है, वो अपने देश के प्रति वफादार, अपने समाज के प्रति वफादार, उसमें कोई बात नहीं। और वो पहले अपने सामाजिक ताने बाने को, ढांचे को अच्छी तरह से निभाना जानता है। आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में तो बाबू हुकुम सिंह का बहुत बड़ा नाम हुआ है, चौधरी मुनव्वर हसन का बहुत बड़ा नाम हुआ है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इनके प्रति हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जरों की स्थिति क्या थी? तब बाबूजी यहाँ थे, लंबे टाइम तक उन्होंने राजनीतिक जीवन जिया, और वो पहले दूसरी पार्टियों में रहे, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे। और यहीं सी कागजों की बात है, सरकारी आंकड़ों की बात है कि उन्होंने हमेशा कैराना विधानसभा से जब वो लड़ते थे 25,000 वोट, 20,000 वोट, 28,000 वोट मुस्लिम उसे दिया करते थे। वो कहीं बात अभी की बात है, 5-7 साल पहली बात है, वो कभी उनके आड़े आई नहीं कोई बात। और ऐसे ही बहुत सारे हिंदू गुर्जर थे, वो मुनव्वर हसन की भी वोट दिया करते थे, कहीं को बात नहीं थी ऐसी हमारे यहाँ से।
तो बाबूजी को तो मेरे हिसाब से हर चुनाव में मुसलमान, वो उसमें मौलाना भी शामिल रहे थे, उसमें और जिम्मेदार भी शामिल रहे थे, सब आगाड़ी में रह के वोट दिया करते थे बाबूजी। मतलब वर्तमान समय कुछ ऐसा है कि राजनीतिक दलों ने मतलब ऐसा मतलब सिस्टम जो है एक पैदा कर दिया है जिसमें हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जरों के बीच में एक तरह से धर्म आड़े आ रहा है। बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ कि आजकल देश के प्रदेश के ऐसे हालात हैं कि दो पार्टियों का मैं कह दूँ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लोग उसमें भी कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन मैं बताया अभी जब से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे दल हुए, उससे पहले यहाँ कांग्रेस या राष्ट्रीय लोक दल हुआ करती थी, तो कभी इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। उसमें भाईचारा बरकरार रहता था और बरकरार रखा सब लोगों ने। हमारे यहाँ से मान लो शामली में चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री थे, लोकदल में थे चौधरी चरण सिंह के साथ, 6-7 बार चुनाव जीते। बाबूजी थे यहीं से कई बार चुनाव जीते, भाई मनोवर हसन थे वो भी कई बार चुनाव जीते। तब कोई बात नहीं थी ऐसी, भाई मेरी इच्छा थी मैं वोट किसकी दूँ, मुझे अच्छे बाबूजी लगे मैं उनकी दूँ, किसी को कोई अच्छा लगा वो उनकी देगा, लेकिन हम बटे नहीं थे। ये हमारी एक पहचान थी यहाँ गुजरों की, तो ऐसा नहीं था। अब ज़रूर थोड़ा सा माहौल राजनीतिक लोगों ने या राजनीतिक पार्टियों ने पूरे देश प्रदेश में चला रखा है, उसी के तहत थोड़ा सा माहौल कहीं कहीं कुछ हो जाए ऐसा कि भाई वो उधर चले जाएं वो उधर चले जाएं। बाकी हमारी गुजरों वाली जाति पे बिरादरी पे इसका कुछ खास असर नहीं पड़ता। वो वोट दे कर बाद में सब हम भाई भाई ऐसे ही हैं जैसे पहले थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके जीवन में कभी ऐसी कोई घटना घटी या आपने कभी कोई ऐसी घटना देखी हो कि हिंदू गुर्जरों ने मुस्लिम गुर्जरों का एक तरह से उत्पीड़न कर दिया हो धर्म के आधार पर? मेरी जानकारी में ऐसी कहीं बात है नहीं, ना मैं कहीं देखी, ना मैं कहीं पढ़ी और ना कभी यहाँ कोई सुनी। ऐसा मुझे तो कहीं लगा कि धर्म के आधार पर हिंदू गुर्जरों ने मुसलमान को तंग किया या मुसलमान गुर्जरों ने हिंदू को तंग किया, ऐसा कहीं है। कभी ऐसा अवसर आया हो कोई मुस्लिम गुर्जरों पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति आई हो और हिंदू गुर्जर भी आकर खड़े हो गए हों कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? हाँ, अभी मैंने कहूँ कई जगह ऐसी बात आई, तब कोई बात आवे थी ऐसी तो सारे भाई भाई साथ थे और जो अच्छी बात होती उसमें सब खड़े हो जाते, जो खराब बात होती उसका सब विरोध करते थे। तो अब भी है यहाँ से, अभी सारे करेंगे उस काम को। अभी मान लो यहाँ से अभी इसी सरकार में बिजली के खिलाफ कंडेले में एक पंचायत हुई थी, उसमें जितना हिंदू गुज्जर ने भाग लिया इतना मुस्लिम गुज्जर भी था उस दिन वहाँ, मैं भी उसमें मौजूद था और सारे लोग जिम्मेदार लोग उसमें गए हुए थे। अगर कहीं कोई ऐसी बात आवे तो वह तो उससे भी अलग जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा भाईचारा है, जिस बिरादरी की हमसे नु पहचान है कि गुज्जर ऐसा है, तो उसका आज भी हम बखूबी से नहीं करेंगे, उसमें कोई बात नहीं ऐसी। मतलब जो गुर्जर जाति के बारे में जो कहावत है कि 100 कोस का गुर्जर एक होता है, 100 कोस के गुर्जरों की एक माँ होती है, तो ये बात आप मानते हैं कि मतलब आज भी है? पूरी तरह से मानता हूँ, आज भी है। और कहीं भी मैं तो अपने जीवन की बताऊँ, अगर मैं कहीं भी चला गया और कोई सा भी गुज्जर मुझे मिले, हालांकि ये सरदार सिख थोड़े मिले, कहीं कहीं 1-2 मिला, बाकी हिंदू गुज्जर और मुसलमान तो यहाँ खूब हैं ही, मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ मेरा सम्मान। बल्कि मैं तो कई बात ये बताऊँ, हमारा गोत्र दीवड़ा, उसमें हमारे यहाँ से टपराने से ये खंदड़िया गंगदासपुर 10-12 गाँव गए हुए हैं, अभी बसे हुए हैं। मैं पहले चला जाऊँ था तो शायद इतनी ममता, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत वो करते थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। आज भी ऐसे ही करें सब जो लोग आपस में मिलने जुलने वाले हैं जहाँ बन गई। और मैं इससे भी अब बात दूसरी करना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़े कि कम से कम जो इस देश के जिम्मेदार लोग हैं, जो इस देश पर राज कर रहे हैं, वो कोई भी हैं, सब आदरणीय और मान्य हैं, लेकिन कम से कम इस देश का, इस मुल्क का जो भाईचारा है उसे तो बचाए रखें। राजनीतिक दल कोई सा भी हो, अगर हिंदुस्तान सही सलामत नहीं रहेगा तो राज ही कौन करेगा? राज करने के लिए हम जनता जो है उसमें खुश रहना चाहिए,
कम से कम वो अपने और सारे हथकंडे, अपनी पार्टी की नीतियाँ कुछ भी चलावे कोई, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर उन सब लोगों से भी यही अपील और दरख्वास्त है कि कम से कम इस देश के भाईचारे को नुकसान ना हो, वो आपस में सब मिलजुल कर रहें सहें, राज जो कोई करेगा वो कर लेगा। ये खाई यहाँ समाज में नहीं होनी चाहिए, जिससे लोग, आपने अभी जो सवाल किए, बाकी मेरे तो जीवन में याद है कि जहाँ चला जाएगा गुज्जर सो कोस लो, इनकी तो एक माँ हो। ये कहावत मिसाल भाई आपने भी सुनी होगी मलिक साहब कभी है, एक तुम भी कभी मजाक में कह दो वो आ गया वो फलाना नू नाम लेकर। और मेरे जैसे आदमी को ये सही बात है कि पहले प्राथमिकता अपने भाईचारे की है, और मैं दोनों कोई धर्म के हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, सबसे सीधे साधारण आज भी अगर हैं, मैं मान लूँ वे ये दोनों अपने भाईचारे को, अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को यही अच्छी तरह से निभा रहे। हिंदुस्तान की ऐसी एक जाति ये है। चलिए, तो अनवार चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।